आज हम बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विचारक विषय के संबंध में अगस्ट कॉम्टे के प्रत्यक्षवाद पर चर्चा करते हैं। वॉटरमोर के अनुसार समाजशास्त्र एक आधुनिक विज्ञान है जो एक शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है। वास्तव में अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में समाजशास्त्र एक नवीन विषय है। एक विशिष्ट या पृथक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की उत्पत्ति का श्रेय फ्रांस के दार्शनिक अगस्ट कॉम्टे को आता है, जिन्होंने सन 1838 में समाज के इस नवीन विज्ञान को समाजशास्त्र नाम दिया। तब से समाजशास्त्र का निरंतर विकास होता जा रहा है। एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की स्थापना 19वीं सदी में यूरोप में हुई। कॉम्टे ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने सामाजिक जीवन एवं सामाजिक घटनाओं के बारे में व्यवस्थित विचार प्रस्तुत किए। आपने ही सामाजिक घटनाओं के अध्ययन हेतु सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया तथा अवलोकन, परीक्षण और वर्गीकरण को सामाजिक घटनाओं के अध्ययन की पद्धति का अंग बनाया। कॉम्टे ने 1838 में समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया। कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक मानने का दो प्रमुख कारण हैं। एक, कॉम्टे ने सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द को गढ़ा, समाजशास्त्र के क्षेत्र का निर्धारण किया, समाजशास्त्र का अन्य विषयों से संबंध दर्शाया, सामाजिक पुनर्गठन हेतु उपयुक्त पृष्ठभूमि प्रदान की, विज्ञानों का वर्गीकरण किया और नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। दूसरा जो तथ्य है, कॉम्टे ने यह भी बताया कि समाजशास्त्र ही एक विषय है जो समाज की प्रगति एवं विकास के नियमों व सिद्धांतों का निर्माण करने में समर्थ है। उन्होंने ही सर्वप्रथम सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता को महसूस किया और समाज विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग पर बल दिया। बेकर लिखते हैं, अगस्ट कॉम्टे ही वह सर्वप्रथम विचारक थे जो समाजशास्त्र को मानवीय क्रियाओं का एकमात्र विज्ञान स्वीकार करते थे। अतः कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक मानने का श्रेय दिया जाता है। आपने अपने जीवन काल में कई लेख लिखे, कई पुस्तकें लिखी और उन पुस्तकों के आधार पर एक सिद्धांत का निर्माण किया जिसे प्रत्यक्षवाद या पॉजिटिज्म कहा जाता है। समाजशास्त्र के बहुत से संस्थापकों का विश्वास था कि मानव और समाज का अध्ययन उन्हीं सिद्धांतों और पद्धतियों के आधार पर किया जा सकता है जैसा कि प्राकृतिक विज्ञानों, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र आदि में किया जाता है। इस पद्धति या उपागम को प्रत्यक्षवाद के नाम से जाना जाता है। अगस्ट कॉम्टे, जिन्होंने कि समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया और जो इस विज्ञान के जन्मदाता माने जाते हैं, की मान्यता थी कि यदि प्राकृतिक विज्ञान की पद्धतियों को काम में लिया जाए तो समाज का सकारात्मक विज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। आपकी मान्यता थी कि समाज के उद्विकास को भी प्राकृतिक नियमों के आधार पर समझा जा सकता है। जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञान में पदार्थ के व्यवहार को कारण एवं प्रभाव के आधार पर समझा जा सकता है, उसी प्रकार मानव के व्यवहार को भी कारण एवं प्रभाव अर्थात कार्य कारण संबंध के आधार पर समझा जा सकता है। समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवादी उपागम निम्नलिखित मान्यताओं को लेकर चला। मानव का व्यवहार पदार्थ के व्यवहार के समान है, वैश्विकता के साथ मापा जा सकता है। जिस प्रकार पदार्थ के व्यवहार को वजन, तापमान, दबाव
आदि के आधार पर मापा जा सकता है, उसी प्रकार मानव व्यवहार को मापने के लिए भी वैषयिक पद्धति का विकास किया जा सकता है। व्यवहार की व्याख्या करने के लिए माप अधिक आवश्यक होता है। प्रत्यक्षवाद का अर्थ। समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवादी उपागम उस व्यवहार पर विशेष बल देता है जिसे प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित किया जा सकता हो। इस उपागम के अनुसार जिन कारकों को प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित नहीं किया जा सके, जैसे अर्थ, भावनाएं, उद्देश्य आदि महत्वपूर्ण नहीं है और ये भ्रम उत्पन्न करने वाले ही होते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि समाज के अधिकांश सदस्य विवाह का एकमात्र उद्देश्य बच्चे पैदा करना है, तो इन तथ्यों को अवलोकित किया या मापा भी जा सकता है। अतः यह विश्वसनीय तथ्य निर्मित करता है। विवाह से संबंधित गतिविधियों को समाज के सदस्य क्या क्या अर्थ देते हैं और किन किन उद्देश्यों से विवाह और बच्चे पैदा करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से इन्हें अवलोकित नहीं किया जा सकता। प्रत्यक्षवादियों की स्पष्ट मान्यता है कि मानव व्यवहार का एक विज्ञान संभव है और समाजशास्त्र का भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा जीव शास्त्र के समान वैज्ञानिक स्थिति प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। अगस्त कॉम्ट की स्पष्ट मान्यता रही कि सामाजिक जगत का व्यवहार उन्हीं नियमों के आधार पर निर्देशित होता है जिनके आधार पर प्राकृतिक जगत का व्यवहार निर्देशित होता है। कुछ समाजशास्त्री ये मानते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान की पद्धति मानव व्यवहार के अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके बावजूद भी अधिकांश समाजशास्त्री शोध में भी प्राकृतिक विज्ञान की शोध पद्धति को ही काम में लेते हैं और मानव व्यवहार के अध्ययन के लिए उसी पद्धति या उपागम को अक्सर प्रत्यक्षवाद के नाम से पुकारते हैं। प्राकृतिक जगत में पदार्थ के व्यवहार की जांच और व्याख्या प्राकृतिक वैज्ञानिकों द्वारा की जाती है। प्राकृतिक वैज्ञानिक ये मानकर चलते हैं कि पदार्थ का व्यवहार अपरिवर्तनीय नियमों पर आधारित है। चूँकि पदार्थ का व्यवहार निश्चित नियमों से निर्देशित है, अतः उसका पता लगा लिया जा सकता है। भौतिक जगत में प्रत्येक घटना के पीछे कोई कारण होता है। अव्यवस्थित अवलोकनों तथा प्रयोगों के माध्यम से प्राकृतिक विज्ञानों पदार्थ व्यवहार के कारणों का पता लगा सकते हैं और उन नियमों को खोज भी सकते हैं जिनसे व्यवहार निर्देशित होता है। यदि मान लिया जाए कि सामाजिक जगत और प्राकृतिक जगत में व्यवहार एक से नियमों द्वारा ही निर्देशित होता है, तब प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धति मानव व्यवहार के अध्ययन के लिए उपयुक्त है। यहाँ ये बताया जा सकता है कि मनुष्य और पदार्थ दोनों ही प्राकृतिक जगत के भाग हैं और इस प्रकार इन दोनों का व्यवहार प्राकृतिक नियमों द्वारा ही निर्देशित होता है। जिस प्रकार पदार्थ बाहरी उत्तेजना प्राप्त कर प्रतिक्रिया करता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपने से व्यवहार की शक्तियों से प्रभावित होकर प्रतिक्रिया करता है। अतः सामाजिक और प्राकृतिक व्यवहार कार्य कारण संबंधों के आधार पर समझा जा सकता है। पदार्थ के व्यवहार का प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा पता लगाया जा सकता है और उसके आधार पर प्राप्त तथ्यों को वैषयिक कसौटियों के धरातल पर मापा जाता है। एक परिभाषा के माध्यम से कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद को समझाने की चेष्टा करी। कॉम्ट ने बताया कि प्रत्यक्षवाद का अभिप्राय वैज्ञानिक है। इसका तात्पर्य है प्रत्यक्षवाद और विज्ञान का एक ही अर्थ है, अतः जो वैज्ञानिक है वही प्रत्यक्षवादी है। कॉम्ट के अनुसार यदि हम प्रकृति और ब्रह्मांड की घटनाओं को समझने एवं उनकी व्याख्या धार्मिक, तात्विक एवं अलौकिक आधार पर
नहीं वरन वैज्ञानिक विधि के द्वारा के आधार पर करनी होगी। वैज्ञानिक विधि में कल्पना का सहारा नहीं लिया जाता और घटना की व्याख्या निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग एवं वर्गीकरण के आधार पर की जाती है। प्रत्यक्षवाद को स्पष्ट करते हुए रेमंड एरन ने प्रत्यक्षवाद के संबंध में घटनाओं के निरीक्षण, उनके विश्लेषण एवं उनके पारस्परिक संबंधों को नियमित करने वाले नियमों की खोज करने से संक्षेप में निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के आधार पर घटनाओं की व्याख्या करना और उन्हें समझाना ही कौन का प्रत्यक्षवाद है। यह एक वैज्ञानिक पद्धति है। अब बात आती है प्रत्यक्षवाद की विशेषताओं की। कुछ विशेषताओं का जिक्र कॉम्ट ने किया। पहला, समाज में भी कुछ निश्चित नियम होते हैं। कॉम्ट का मत था कि प्रत्यक्षवादी पद्धति अर्थात घटनाओं के अनुभव, निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के द्वारा केवल प्राकृतिक घटनाओं का ही नहीं वरन सामाजिक घटनाओं का भी अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि प्राकृतिक घटनाओं की भांति सामाजिक घटनाएं भी कुछ निश्चित नियमों के आधार पर गठित होती है। दूसरी जो विशेषता बताई, अध्ययन की वैज्ञानिक प्रणाली। प्रत्यक्षवाद में घटनाओं की व्याख्या संयोग और अनुमान पर आधारित नहीं होती, ना ही उन्हें धार्मिक, तात्विक और अलौकिक आधार पर समझा जाता है, वरन इसमें पहले घटनाओं का अवलोकन और परीक्षण किया जाता है, उनका वर्गीकरण किया जाता है और उनके बारे में यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया जाता है। कॉम्ट की मान्यता है कि सामाजिक घटनाएं भी प्राकृतिक नियमों से निर्देशित एवं संचालित होती हैं। सामाजिक घटनाओं में भी उसी प्रकार से परिवर्तन होता है जैसे प्राकृतिक जगत में होता है। प्राकृतिक नियमों के कारण ढूंढना व्यर्थ है, क्योंकि ये किसी की इच्छा से संचालित नहीं होते। इसलिए कॉम्ट घटनाओं के कारण ढूंढने की अपेक्षा उनके निरीक्षण और वर्गीकरण पर अधिक बल देते हैं, और यह बात सामाजिक घटनाओं पर भी लागू होती है। तीसरी जो विशेषता कॉम्ट द्वारा बताई गई वह तार्किक व्याख्या पर बल। कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद में बौद्धिक क्रिया को अधिक महत्व दिया। इसमें मानव मस्तिष्क एवं तर्क की विस्तृत व्याख्या की गई और इस पद्धति का मूल तर्क पर ही आश्रित है। कॉम्ट मानते हैं कि प्रत्यक्षवादी समाज में प्रत्येक व्यक्ति का बौद्धिक स्तर अत्यंत उन्नत होता है। धर्म और धार्मिक मान्यताएं के आधार पर कॉम्ट बौद्धिक क्रियाओं को ही मानते हैं। मानव प्रगति के लिए वे बौद्धिक उन्नति को आवश्यक मानते हैं, जिसकी पूर्ति प्रत्यक्षवाद द्वारा ही संभव है। फोर्थ पॉइंट है सामाजिक पुनर्निर्माण का एक साधन। कॉम्ट ने प्रत्यक्षवादी सिद्धांत के आधार पर सामाजिक पुनर्निर्माण की एक योजना भी प्रस्तुत की। प्रत्यक्षवादी समाज के अनुसार प्रत्यक्षवाद एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है जिसका उद्देश्य समस्त मानव समाजों, विशेषतः यूरोप के समाजों की भौतिक, बौद्धिक एवं नैतिक रूप से उन्नति करना है। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु विशेष निर्देशनों व शिक्षा पर बल दिया। प्रत्यक्षवाद समाज में भय, असुरक्षा और स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होगा। इनके स्थान पर प्रेम, सद्भावना, सहयोग का साम्राज्य होगा। प्रत्यक्षवाद एक मानवतावादी धर्म। कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद केवल एक विज्ञान ही नहीं वरन एक मानवतावादी धर्म है। प्रत्यक्षवाद मानव धर्म के आदर्शों पर आधारित नवीन समाज की रचना को अपना उद्देश्य मानता है। वह कहता है प्रत्यक्षवाद से वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना संभव है और वास्तविक ज्ञान समाज में बौद्धिक और नैतिक एकता को उत्पन्न करने में सहायक है। ज्ञान से संबंध, छठा पॉइंट है इसमें, ज्ञान से संबंध। प्रत्यक्षवाद का संबंध ज्ञान से है, अज्ञात और अप्रत्यक्ष से नहीं। इसमें ऐसी घटना का अध्ययन नहीं किया जाता जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते। अप्रत्यक्ष और अज्ञात शक्ति की खोज इसका उद्देश्य नहीं, जो वास्तव में निरीक्षण योग्य घटनाओं के अध्ययन से संबद्ध है। 7 पॉइंट है इसमें, धर्म और विज्ञान का समन्वय। कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद धर्म और विज्ञान का समन्वय है।
कॉम्ट विज्ञान को साध्य नहीं अपितु अध्ययन एवं प्रगति का एक साधन मानते हैं। उनके अनुसार प्रत्यक्षवाद एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसका उद्देश्य संपूर्ण मानव समाज का भौतिक, बौद्धिक एवं नैतिक उत्थान तथा जन कल्याण की वृद्धि करना है। एक धर्म के रूप में मानवतावाद भी जन कल्याण की वृद्धि करता है। इस प्रकार कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद में धर्म और विज्ञान में संघर्ष नहीं अपितु समन्वय पाया। अब बात आती है कुछ प्रत्यक्षवाद के कुछ प्रमुख विभागों की, मेन डिवीजन ऑफ पॉजिटिज्म। कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद के 3 विभागों का उल्लेख किया। पहला, विज्ञान का दर्शन। इसके अंतर्गत प्रत्यक्षवादी विभाग मानव मात्र को लोक कल्याण एवं समाज सुधार द्वारा मानवीय प्रयत्नों तथा परिश्रम के प्रति जागरूकता का संदेश देता है। दूसरा है वैज्ञानिक और धर्म की नीति। प्रत्यक्षवाद धर्म मानवता का धर्म है, इसलिए इसका संबंध किसी अलौकिक या देवीय सत्ता से नहीं। प्रत्यक्षवादी धर्म में नैतिक नियमों का समावेश होगा जिसमें परामर्श और दूसरों की सेवा के लिए अधिक योग्य बनाने के लिए शारीरिक, बौद्धिक एवं नैतिक शक्तियों के विकास पर बल दिया जाएगा। तीसरा है, थर्ड है प्रत्यक्षवादी राजनीति। कॉम्टे की प्रत्यक्षवादी राजनीति का मूल उद्देश्य युद्ध की आशंका को निर्मूल कर यूरोप के सभी राज्यों को मिलाकर एक मित्र राष्ट्र की स्थापना करना है। संक्षिप्त में कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद को एक विज्ञान, एक धर्म और एक राजनीति के रूप में स्वीकार किया। एक विज्ञान के रूप में यह अनुभव, अवलोकन, परीक्षण एवं वर्गीकरण पर जोर देता है। एक धर्म के रूप में प्रत्यक्षवाद समाज की भौतिक, बौद्धिक और नैतिक प्रगति चाहता है और दूसरों का अधिक सेवा करना चाहता है। एक राजनीति के रूप में प्रत्यक्षवाद का लक्ष्य युद्ध को समाप्त कर विश्व और प्रमुख रूप से यूरोप के राज्यों को एक राष्ट्रमंडल बनाना चाहता है। समाज में परिवर्तन के लिए हिंसात्मक उपायों का विरोध करता है। अंत में रॉबर्ट चापलिस ने लिखा, यह विश्वास करना अत्यधिक सरल है कि वह 2 कॉम्ट थे, एक तीक्ष्ण बुद्धि वाला वैज्ञानिक था और दूसरा एक सामान्य प्रतिभा वाला धार्मिक व्यक्ति। धन्यवाद।